फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं आप ही के अपने चैनल कमल नंदलाल पर यूट्यूब, फेसबुक और IGTV नेटवर्क पर। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल सेगमेंट के अंतर्गत चमत्कारी टोटके। जी हाँ, चमत्कारी टोटके और उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए। और आज हम बहुत ही खास विषय पर बात करने जा रहे हैं, साल का सबसे खास विषय। जी हाँ, तो कमल नंदलाल के चमत्कारी टोटके में आज हम बात करेंगे सावन के चमत्कारी टोटके, करेंगे जीवन की हर तकलीफ को दूर। जी हाँ, सावन आ ही गया, आइए इस बारे में जानते हैं। देखिए, सावन को श्रावण भी कहते हैं, उससे कुछ लोग श्रवण भी कहते हैं। ये महीना सुनने का है, धीरज का है। ये महीना भोले बाबा को समर्पित है, महादेव को समर्पित है, देवादिदेव महादेव को समर्पित है। और साल 2022 में सावन का महीना गुरुवार 14 जुलाई 2022 से शुरू होकर रक्षाबंधन के साथ साथ श्रावण पूर्णिमा पर शुक्रवार 12 अगस्त 2022 पर समाप्त होगा। इस पवित्र महीने में अनेक विशेष पर्व मनाए जाएंगे। जैसे इस साल 4 सावन के सोमवार हैं, 4 मंगला गौरी पर्व हैं, 5 श्रावण शुक्रवार हैं, 1 सोम प्रदोष है, 1 भौम प्रदोष है, भौम सावन शिवरात्रि भी है, विशेष पर्व है, और रक्षाबंधन आदि विशेष पर्व हैं, तीज जैसे विशेष पर्व हैं। सावन का महीना उपाय और टोटकों के लिए अत्यधिक विशेष माना जाता है। यदि आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो ऐसे में आपको सावन के महीने में इसे पूरा करने के प्रयास जरूर करने चाहिए। सावन में लाल किताब के और कुछ खास उपाय बहुत ही चमत्कारिक ढंग से असर दिखाते हैं। आइए इन बारों में जानते हैं। देखिए, यदि आपके काम बन नहीं रहे हैं और आमदनी के साधन खत्म होते जा रहे हैं तो सावन के किसी भी शनिवार के दिन मछलियों को भीगे हुए उड़द खिलाएं, फायदा होगा। यदि आपके आमदनी के साधन खत्म हो रहे हैं तो सावन के किसी भी सोमवार के दिन मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। यदि आपको कारोबार में ग्राहकी कमज़ोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है तो ऐसे में सावन के किसी भी बुधवार के दिन काली गाय को हरी पालक खिलाएं। यदि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, दुर्भाग्य परचम फहरा चुका है, हर काम में दिक्कतें आ रही हैं, तो सावन के किसी भी गुरुवार को बैल को हरा चारा जरूर खिलाएं। यदि आपके ऊपर परेशानियों का साया हमेशा ही बना रहता है तो सावन के किसी भी रविवार को बैल को यानी कि नंदी बाबा को गुड़ खिलाएं। यदि आपके घर में धन की कमी रहती है और तो सावन के किसी भी सोमवार को शिवलिंग पर खीर चढ़ाकर गरीब और निसहाय लोगों में बांटे, खुद ना खाएं। ध्यान रखें इस चीज का। धन संकट दूर करने के लिए सावन कि किसी भी शनिवार को शमी के पेड़ की जड़ शिवलिंग पर चढ़ाकर तिजोरी में स्थापित कर दीजिए, धन का संकट खत्म। यदि आपके काम बार बार असफल हो रहे हैं तो सावन के किसी भी सोमवार के दिन 21 बिल्व पत्र पर ओम बनाकर शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। चंदन से ओम बनाएं और शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। जो काम नहीं बन रहा है निश्चित रूप से बनने लगेंगे। यदि आपके जीवन में अनेक बाधाएं आ रही हैं तो ऐसे में सावन के किसी भी शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर चंदन का इत्र चढ़ाएं और उसे प्रयोग में लें। यदि शादी में कोई अड़चन आ रही है और बहुत कोशिशों के बावजूद शादी नहीं हो पा रही है, बार बार टूट रही है, तो सावन के किसी भी सोमवार या शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर केसर युक्त दूध चढ़ाएं, उससे अभिषेक करें। यदि आपकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है और रोग आपका पीछा नहीं छोड़ रहे तो सावन के किसी भी बुधवार के दिन शिवलिंग पर दुर्वा चढ़ा दीजिए। दुर्वा समझते हैं? हरिदूब। यदि शत्रु आपको बेवजह परेशान कर रहा है तो ऐसे में सावन के किसी भी मंगलवार के दिन शिवलिंग पर शहद चढ़ाकर किसी विधवा को दान कर दीजिए, शत्रु की समस्या हमेशा के लिए सॉल्व। तो दोस्तों, ऐसे ही एपिसोड्स को लेकर आपसे कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।